डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीचेट लेयर्स प्रिंसिपल, one of the important topic. First of all, this लीचेट layers principle it is applicable to those systems which are at equilibrium. तो हम लीचेट layers principle उन्हीं systems को अप्लाई करते हैं जो इक्विलिब्रियम पे होते हैं. सो अब पहला पॉइंट याद रखेंगे, इट इज़ applicable to systems which are at equilibrium. तो ये लीचेट लेयर्स प्रिंसिपल है क्या? तो पहला पॉइंट ये है कि इट इज़ एप्लीकेबल टू सिस्टम्स विच आर एट इक्विलिब्रियम. तो अगर हम डिफ़ाइन करें इस लीचेट लेयर्स प्रिंसिपल को, इट इज़ डिफाइंड एज, जिसको हम इस तरह से इसको डिफ़ाइन करेंगे. मैं यहाँ पे लिखूँगी, इफ़ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, if a system in equilibrium is subjected to a change in temperature, pressure or concentration. If a system in equilibrium is subject to a change in temperature, pressure or concentration, the equilibrium will shift in such a way that it will oppose the effect of change. मतलब अगर आपके पास कोई सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम पर है, अगर आप उसमें किसी भी तरह की चेंज करेंगे, चाहे आप चेंज इन टेम्परेचर करेंगे या चेंज इन प्रेशर करेंगे या कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, तो इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होगा कि जो आप वहाँ पे चेंज लाना चाहेंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इस तरह से होगा कि वो इस चेंज को अपोज करेगा. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सी रिएक्शन ले लूँगा ताकि ये लीचेट लेयर्स प्रिंसिपल समझा सकूँ. अगर मेरे पास है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, बैलेंस करके मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 2 टाइम्स अमोनिया. तो चूँकि ये इक्विलिब्रियम पर है, तो अगर आप यहाँ पे कोई भी चेंज करोगे, चाहे कंसंट्रेशन की चेंज करोगी, टेम्परेचर की, प्रेशर की, इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होगा कि जो यहाँ से चेंज की जाएगी, इक्विलिब्रियम उस चेंज को अपोज करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होगा कि चूँकि हम इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होगा कि वो इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगा. वही हुआ कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच ए वे दैट इट विल अपोज द इफेक्ट ऑफ चेंज. तो अगर आप इनकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की इंक्रीज़ करना चाहोगे, तो इक्विलिब्रियम इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगा. कैसे डिक्रीज़ करेगा? कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ज़्यादा से ज़्यादा मिलाकर अमोनिया में तब्दील करेगा. तो इसका मतलब है कि अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच ए वे दैट मोर एंड मोर अमोनिया विल बी फॉर्मड. दैट मीन्स इट विल फेवर द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगा इक्विलिब्रियम, अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे.
इसी तरह से अगर हम अमोनिया की ही कंसंट्रेशन, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है और हम यहाँ से अमोनिया ही डाल रहे हैं, मतलब हम अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो अगर हम अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होगा कि अमोनिया की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगा, तो ये फिर इक्विलिब्रियम किस तरह से शिफ्ट होगा, ये लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया को फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेक करेगा। तो अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं यहाँ से, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच ए वे दैट इट विल फेवर फॉरवर्ड प्रोसेस। अगर हम अमोनिया ही यहाँ से ऐड कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया को ब्रेक करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तब्दील करेगा, मतलब फिर ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा लेफ़्ट साइड में। तो इसी तरह से हम दूसरे इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे। तो पहले हम, चूँकि हमने ये रिएक्शन ली है, पहले हम पढ़ेंगे अब इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, तो अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होगा, वो इनकी कंसंट्रेशन घटाएगा। वो तरीका है कि ये जो प्रोसेस है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगी। तो अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट साइड। अगर हम अमोनिया की ही कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो चूंकि हम अमोनिया बढ़ा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच ए वे कि वो अमोनिया की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगा। उसके लिए उसको क्या करना है कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। तो जब हम इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन सच ए वे कि वो इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगा। उसके लिए इक्विलिब्रियम को क्या करना है कि वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाएं तो हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखनी होगी। तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट लिखना चाहूँगा, टू गेट मोर एंड मोर अमोनिया, concentration of nitrogen and hydrogen should be increased। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट भी कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि अगर हम अमोनिया की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करें, अगर हम अमोनिया की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच ए वे कि अमोनिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो उस तरीके से भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ज़्यादा कंबाइन होकर अमोनिया बनाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अमोनिया की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करनी है। अमोनिया की कंसंट्रेशन हम कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं, जो ही अमोनिया यहाँ पे बनेगा कि अगर हम अमोनिया को वहाँ से निकालेंगे, तो अमोनिया निकालने का मतलब है कि हम अमोनिया की कंसंट्रेशन राइट साइड में डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम विल अगेन शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो दूसरा तरीका है कि किस तरह से हम अमोनिया की कंसंट्रेशन अमोनिया कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, बाय रिमूविंग ammonia so that NH3 concentration will decrease and hence equilibrium will shift in फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसी तरह से हम पढ़ सकते हैं एक और इफ़ेक्ट है, दैट इज़ अगर हम इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हम
फिर यही रिएक्शन ले लेंगे एज एन एग्जांपल। जो अमोनिया का बनना है यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, और अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ऑटोमेटिकली इसकी जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी वो इंडोथर्मिक होगी। तो इसी तरह से अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक होती तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती, एक्सोथर्मिक, ये आप याद रखेंगे। पर यहाँ पे जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कंबाइन होना और फिर अमोनिया बनाना ये एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब अमोनिया का वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तब्दील होना ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो अब अगर हम इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर इस पर देखेंगे, चूँकि अमोनिया जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया कंबाइन होते हैं अमोनिया बनाने के लिए, तो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाना चाहते हैं, चूँकि अमोनिया जो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर गेट्स इंक्रीज्ड, तो हम ये कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन से टेम्परेचर इंक्रीज होता है और बैकवर्ड रिएक्शन से टेम्परेचर सिस्टम का डिक्रीज होता है। तो अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा रखें, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अगर यहाँ से भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच ए वे दैट इट विल लीड टू डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लीटलडियर्स प्रिंसिपल जो हम करेंगे इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होगा, वो उसका अपोजिट करेगा। तो अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे, तो इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होगा कि वो टेम्परेचर कम करेगा। तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस होगी फिर, इंडोथर्मिक, ये वाली, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये क्या इक्विलिब्रियम किस तरह से शिफ्ट होगा, ये टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। तो उसके लिए वहाँ पे कौन सी प्रोसेस ज़्यादा होगी, बैकवर्ड रिएक्शन मीन्स जो वहाँ पे अमोनिया होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तब्दील होगा। तो अगर हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाएं तो हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच ए वे दैट इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर। फॉर दैट प्रोसेस फॉरवर्ड रिएक्शन जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ज़्यादा फेवर करेगा इक्विलिब्रियम। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाने के लिए हमें टेम्परेचर क्या रखना होगा, कम। टेम्परेचर हम कम रखेंगे, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच ए वे दैट इट विल लीड टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है वो कौन सी प्रोसेस है, दैट इज अ फॉरवर्ड प्रोसेस। और फॉरवर्ड प्रोसेस से हमें यहाँ अमोनिया भी बनता है। तो अगर हम टेम्परेचर कम रखेंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच ए वे दैट इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर। फॉर दैट प्रोसेस इट विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, और फॉरवर्ड रिएक्शन जो ही फेवर करेगा तो ऑटोमेटिकली हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया मिल जाएगा। तो हम कहेंगे विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर endothermic reaction will be favored and vice versa। और इसी तरह से अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंडोथर्मिक प्रोसेस फेवर होगी, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस फेवर होगी। मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर कम रखेंगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस विल गेट फेवर्ड। एक्सोथर्मिक प्रोसेस फेवर करने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टू गेट मोर एंड मोर अमोनिया, टेम्परेचर ये हैबोर्स प्रोसेस, इन द हैबोर्स प्रोसेस
जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन दिखाई है अमोनिया बनाने के लिए, ये हेबर्स प्रोसेस है। तो मैंने टू गेट मोर एंड मोर अमोनिया टेम्परेचर इन द हेबर्स प्रोसेस should be kept low। एक और इफेक्ट हम पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ दैट इज प्रेशर। अगर हम फिर यही प्रोसेस देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस रिएक्शन को, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल हैं और ये बनाते हैं 2 मोल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 4 मोल्स हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। तो इसका मतलब है कि जब 4 मोल 2 मोल्स में तब्दील होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल डिक्रीज, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल डिक्रीज होंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो फॉरवर्ड प्रोसेस से क्या होता है? प्रेशर गेट्स डिक्रीज्ड। और जो बैकवर्ड रिएक्शन है, जब 2 अमोनिया के 2 मोल्स अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 4 मोल्स में तब्दील होंगे तो इससे क्या होगा? पार्टिकल्स विल इंक्रीज और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हम ये कहेंगे जो फॉरवर्ड प्रोसेस है इट लीड्स टू decrease in the number of moles, decrease in the number of moles will automatically lead to decrease of pressure। तो इसी तरह से अगर हम अमोनिया का ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तब्दील करें तो जो बैकवर्ड प्रोसेस है यहाँ पे इट विल लीड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स, और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स विल लीड टू इंक्रीज इन प्रेशर। तो अगर हम यहाँ से प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच ए वे दैट इट विल लीड टू डिक्रीज ऑफ प्रेशर। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच ए वे दैट इट विल लीड टू डिक्रीज ऑफ प्रेशर। डिक्रीज ऑफ प्रेशर कैसे होगा? जब नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कम कब होते हैं? जब रिएक्टेंट्स तब्दील होते हैं प्रोडक्ट्स में, क्योंकि रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं, प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ मोल्स 2 ही हैं। तो जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज मतलब प्रेशर डिक्रीज होता है। तो अगर हम इस सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच ए वे दैट इट विल लीड टू डिक्रीज ऑफ प्रेशर। फॉर दैट पर्पस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम ये कहेंगे सिंपली, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट किस साइड होगा? जिस साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं। एंड इन फैक्ट दिस इफेक्ट ऑफ प्रेशर इट इज़ एप्लीकेबल टू दोज रिएक्शंस वेयर गैसेस आर इन्वॉल्वड। यहाँ पे ये गैसेस हैं हमें, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखिए द increase in pressure will shift the equilibrium in that side which leads to decrease in the number of gaseous moles। तो अगर हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाना चाहेंगे तो हमें क्या करना है? हमें प्रेशर ज़्यादा रखना है कम। वो हम ये ऐसे देखेंगे, हम देखेंगे इस साइड में कितने मोल्स हैं 4, इस साइड में कितने मोल्स हैं 2। तो अमोनिया जब बनता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। तो अगर प्रेशर डिक्रीज होता है तो हमें यहाँ से प्रेशर इंक्रीज करना है। तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच ए वे दैट इट विल अपोज द इफेक्ट ऑफ चेंज। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस साइड में जहाँ प्रेशर डिक्रीज होगा। तो जब प्रेशर डिक्रीज होगा इट विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स विल डिक्रीज, दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाने के लिए हमें प्रेशर
ज़्यादा रखना है। जब हम प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन विच विल लीड टू डिक्रीज ऑफ प्रेशर। वो किस साइड से होता है, किस जब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा राइट साइड में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टू गेट more and more ammonia, the pressure should be kept high। तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। अगर हमारे पास एक रिएक्शन होगी इस तरह की, H2 प्लस I2 2 टाइम्स HI, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है गैसियस वो है यहाँ पे इसका है 1, दैट मीन्स 2 मोल्स, और यहाँ पर भी है 2 मोल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होते हैं। तो अगर हम इस रिएक्शन पर पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, तो चूँकि हमें पता था कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होगा कि ये उस साइड की तरफ शिफ्ट होता जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इस साइड में भी सेम है और इस साइड में सेम है। इसका मतलब इस रिएक्शन पर इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर जो होगा वो नहीं होगा। तो इस रिएक्शन पे जो प्रेशर का इफ़ेक्ट होगा वो उस इफ़ेक्ट से हम कंसंट्रेशन न हाइड्रोजन आयोडाइड की इंक्रीज़ कर सकते हैं और नहीं हाइड्रोजन आयोडाइड को हम ब्रेक कर सकते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन में। तो हम कहेंगे उन रिएक्शंस में जहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड अगर इक्वल होंगे तो उन रिएक्शंस पर प्रेशर का इफ़ेक्ट नहीं होता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट करने के लिए। तो अभी आप याद रखेंगे। तो ये थे कुछ important points regarding Leiter-Lear's principle. Thank you, dear students.